अपनी आत्मा पर और अपनी आत्मा में छिपे हुए परमात्मा पर ज्यादा अखंड विश्वास करना पड़ेगा, जिसके बलबूते पर मोह को पराजित कर सकते हो। नहीं तो दुनिया के अंदर रहते हुए तो कभी मोह को पराजित कर ही नहीं सकते। आप उसकी शरण में जाओ जिसने मोह को जीत लिया है। आप वीतराग की शरण में जाओ जो कि राग और द्वेष से पार हो चुका है। उसकी शरण में अगर आप गए तो आप तो ही मोह को जीत सकते हो। अगर रागियों के बीच में रहोगे, मोह करने वालों के बीच में रहोगे, दलदल में रहोगे, तो तुम कभी वहां से बच नहीं पाओगे। तो यही बात है, ये संदेश है, नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारम। आप इस मोह को पराजित कर दीजिए, बाकी का काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी का सब काम सुलभ हो जाएगा। ओम शांति। जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए वो गम लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको ले चलता हूं आपको आनंदपुर। सुलखा परेशान षड्यंत्र रच रही है। एक षड्यंत्र उसकी समझ में आया। उसकी नजर में एक चीज आई। आनंदपुर से 20 किलोमीटर दूर एक बावड़ी में एक विद्याधर की कन्या शीलावंती, जिसकी खूबसूरती पर, जिसके सौंदर्य पर अनेक राजा और राजकुमार बलिदान हो चुके थे, जिसकी रूप शिखा पर परवाने बनकर मिट चुके थे, तो सोचा कि एक बार उसके रूप जाल का वर्णन करके इसको फंसा लूं। वो वहां गया तो बचेगा नहीं, पत्थर का बन जाएगा। योजना बना ली और बात कहनी शुरू करी। कहा कि बेटा गोविंद, राज्यसभा की शोभा जिस तरह राजा से होती है, अपनी बात कहनी शुरू करी है कि राज्यसभा की शोभा जिस तरह राजा से होती है, उसी तरह अंतःपुर की शोभा रानी से होती है। रानी के बिना राजा अधूरा है, वो राजा ही रहता है। और कंप्लीट राजा जब बनता है जब उसके रणिवास में कोई खूबसूरत चेहरा रहता है, जिसको वो रानी कहता है। ये बात सुनते ही चंपकलता ने कहा, बुआ, मेरी भी दिली ख्वाहिश है अपनी भाभी को देखने की, लेकिन क्या करें, कोई रिश्ता ही नहीं आता। बुआ, तेरी नजर में कोई लड़की हो तो बता, भाई को तो मैं बना लूंगी। हाँ, लड़की नहीं, वो तो देव कन्या है, करोड़ों में एक है, नाम है उसका शीला। पर जब पर कही, बात यहीं पर रुक जाती है। पर इतना सुनती गोविंद सिंह ने कहा कि पर क्या, किंतु क्या, आगे तो बोलो। कहा कि बेटा, उसका चिंतन करना जिंदगी से खेलना है। उसने पता नहीं कितनों को बर्बाद कर दिया और किसी को हासिल नहीं हुई। कहा कि बुआ, एक बार उसका पता बता, अपने कदमों में डाल दूंगा उसको। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है। जब वर्णन किया और पता बताया, गोविंद सिंह तैयार हो गया। गोविंद सिंह ने अपने मंत्री मती सागर को बुला लिया। कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, जिसने अनेकों को पत्थर बना दिया उसको अपनी बंदनी बना करके ला रहा हूं। मंत्री मती सागर ने कहा कि राजन, छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं,
आप उसके चक्कर में मत पड़ो। पता नहीं कितने बर्बाद हो चुके हैं। वो पहली ही आवाज से पत्थर का बनाना शुरू कर देती है। जो एक बार कहता है कि बाहर निकल, बस वही वो पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, उस चुड़ैल के चक्कर में मत आओ। वो सोहनी बहुत है, सुंदर बहुत है, लेकिन वो अग्नि ज्वाला है। पता नहीं कितने पतंगे जलकर राख हो चुके हैं। कहा एक बार मैं उस शिखा को देखना चाहता हूं, और मंत्री मेरी किस्मत पर भरोसा कर, आज तक मुझे कोई मार नहीं सका। उसकी तो क्या मजाल है। मना करते करते सेना लेकर के गोविंद सिंह उसी बावड़ी पर पहुंच गया। बावड़ी पर क्या देखा, मीलों तक हाथी, घोड़े, आदमी सब पत्थर के बने हुए हैं। एक बार उस हाथी, घोड़े, आदमियों को पत्थर का बना देखकर सोचने लगा क्या करूं। फिर सोचा कि मैं कायर नहीं हूं, जब निकला हूं किसी इरादे से तो उसे पूरा करके ही जाऊंगा। बावड़ी के पास खड़ा होकर कहने लगा, ओ विद्याधर सुता शीलावंती, बाहर निकल और मेरे से शादी कर। इतना कहते ही कहते कि घुटनों तक वो पत्थर का हो गया। फिर दूसरी बार आवाज दी कि बाहर निकल और मुझसे शादी कर, तो छाती तक वो पत्थर का हो गया। अब घबराया, और घबराते ही बोलो कौन याद आया? ओहो, बाबा भी तभी याद आवे, वैसे याद कोई आवे। बाबा याद आया, और उधर चंपापुरी में बाबा लालगिरी का ध्यान भंग हुआ, और सोचने लगा कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपने ध्यान में देखा, ओ देख पागल कहां गया, कहां पहुंच गया। एकदम ध्यान मुद्रा से अपनी शक्ति का प्रयोग किया, और एक झलक दिखाई उसको वहीं पर। बाबा लालगिरी ने झलक दिखाते हुए कहा, नादान, मूर्ख, मेरी ही सिखाई हुई बात को भूल गया तू। मैंने क्या कहा था, लाख बार कहा मैंने, बार बार कहा मैंने, पाप मूल अभिमान। क्या बोला? पाप मूल अभिमान। मेरा शिष्य होकर जिसकी परवरिश मैंने की, मेरी ही शिक्षा को भूल गया और अभिमान में झूल गया। ये बात सुनी गोविंद सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की।
संघ रत्न उपाध्याय परवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। भक्ति धारा का अमर काव्य, कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 19वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण। किं सर्वरेषु ससिनहानि विवास्वता वा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमसो नाथ निष्पन्नशालिनी वनशालानि जीवलोके कार्यं किया जलधरै जलधारणं रहि कार्यं किया जलधरै जलधारणं रहि। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, हे सच्चे शहंशाह, तमस्सु, तमस्सुनाथ, तमस्सु यानी समस्त अंधकार, पूरा अंधियारा। युष्मन् मुखेन्दु, युष्मत् मुखेन्दु आपके मुख रूपी चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा, आपके मुख चंद्र की चांदनी के द्वारा दलितेषु, दलितेषु नष्ट कर दिया गया है या नष्ट हो गया है या दूर हो गया है। तो फिर सर्वरेषु किम शशिना, सर्वऋषु यानी रात्रि में, सर्वऋषु रात्रि में किम शशिना, किम शशिना तो चंद्रमा से क्या प्रयोजन, चंद्रमा से फिर क्या लेना, फिर चांद की क्या जरूरत है। रात्रि में चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मुख रूपी चंद्रमा ने, युष्मन् मुखेन्दु ने समस्त जगत का अंधियारा, और केवल इसी लोक का नहीं, केवल इसी दुनिया का नहीं, तीनों लोकों का अंधियारा जिसके उजाले से दूर हो गया है। फिर रात्रि में चंद्रमा की आवश्यकता क्या है, चंद्रमा की जरूरत क्या है। रात्रि में चंद्रमा की जरूरत नहीं और दिन में सूर्य की आवश्यकता नहीं। अनही दिन को कहते हैं विवस्वता, विवस्वता, विवस्वत
ये सूर्य का एक नाम है, विवस्वता, यानी रात में चंद्रमा की जरूरत नहीं और दिन में सूर्य की जरूरत नहीं। आप हो ना, आपका उजाला है ना, आपकी मौजूदगी में फिर चंद्रमा की और सूर्य की क्या जरूरत है। हमें उजाला इसीलिए चाहिए ना कि हमें रास्ता पता चल सके। हमें उजाला इसलिए चाहिए ना कि प्रकाश में कोई खोई हुई वस्तु नजर आ जाए। हमें उजाले की इसलिए जरूरत पड़ती है ना कि अंधेरा भटकाता है और प्रकाश सही रास्ता दिखाता है। आपकी मौजूदगी में फिर चंद्रमा की और सूर्य की क्या जरूरत है। और इसका एक और उदाहरण कहूं या उपमा कहूं या प्रतीक कहूं या प्रमाण कहूं, बोलते हैं आगे, निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं किय जलधरई जलभार नम्रई। निष्पन्न शाली वन शालिनी, निष्पन्न कहते हैं पक जाने को, निष्पन्न कहते हैं पूरा हो जाने को, यानी ये कार्य निष्पन्न हो गया है, यानी ये कार्य पूरा हो गया है। निष्पन्न शाली वन शालिनी, यानी खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में जब फसल पूरी तरह पक ही चुकी है, निष्पन्न शालिनी वन शालिनी, शाली वन शालिनी, जब खेत खलिहानों में फसल पूरी तरह पक ही चुकी है तो कार्यम किया जल भरई जल भार नम्रई। जब फसल पक चुकी है तो फिर जल से भरे हुए बादलों की क्या जरूरत है। जलभार नम्रई जल धरई, जल से भरे हुए, झुके हुए, टिके हुए, यानी जब काले कजराले बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन को ही छूने वाले हैं। तो ऐसे पानी से भरे हुए बादलों की क्या जरूरत है, क्योंकि फसल तो पक चुकी है। अब इसका भावार्थ सुनिए। बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, हे मालिक, जब आपका मुख चंद्र संसार के समस्त अंधकार का नाश कर ही रहा है और संसार के तीनों लोकों के कोने कोने को प्रकाशित कर ही रहा है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा की और दिन में सूर्य की क्या आवश्यकता है। उसी तरह से जिस तरह से इस संसार में खेत खलिहानों के पक जाने पर बादलों की कोई जरूरत नहीं है, इन सूर्य और चंद्रमा की जरूरत तो तब होती है जब आप नहीं होते, क्योंकि आप हो ना रास्ता दिखाने वाले, आप हो ना बोध देने वाले, आप हो ना धर्म का या सच्चा या सत्य का या अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले, आप हो ना मगदयानम, आप हो ना बोधिदयानम, आप ही बोधि देने वाले हो और आप ही मगदयानम यानी रास्ता देने वाले हो, रास्ता बताने वाले हो। तो आपकी उपस्थिति में प्रभु मैं नहीं मानता कि सूर्य और चंद्रमा की जरूरत है। ये श्रद्धा है, ये आस्था है, ये अखंड विश्वास है, और यही आस्था यही किसी भी व्यक्ति को भक्त बना देती है, पुजारी, उपासक या साधक बना देती है। लीजिए थोड़ी सी इसकी गहराई में डुबकी लगाते हैं। आचार्य मानतुंग क्या कहना चाहते हैं प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से।
इसको समझने का प्रयास करें। बोलते हैं कि जब आत्मा परमात्मा बन ही गई तो संसार में पुनः जन्म लेने की क्या जरूरत है? जब आत्मा परमात्मा बन ही गई तो फिर इस आत्मा को संसार में पुनः जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं। परमात्मा बनने का मतलब ही यही है, परम आत्मा। आत्मा जब परम अवस्था में पहुंच जाती है तो इसका मतलब ही यही है कि अब समस्त कर्म खत्म हो गए हैं। जिन कर्मों के माध्यम से यह आत्मा इस दुनिया में 84 लाख जीवा योनि में चक्कर खाती है, भटकती है, कहीं अटकती है, कहीं लटकती है, कहीं घूमती है, किस्सा ही खत्म हो गया। अब तो इस आत्मा में वो क्वालिटी, वो योग्यता प्राप्त हो गई है जिस योग्यता के बलबूते पर आत्मा परमात्मा बन गई, और परमात्मा बन जाने के बाद मुक्ति में रिजर्वेशन हो गया है, यानी संसार से मुक्त हो गया है, फिर उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार धान पक जाने पर बरसात की जरूरत नहीं, क्योंकि जब धान पक ही गया अब बरसात की जरूरत नहीं है। जब कर्म खत्म ही हो गए हैं अब जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण किसका होगा? यानी जन्म और मरण का चक्कर ही खत्म हो गया है। तो आप देखना, दो चीजें हैं। कहते कि फसल पक जाने के बाद उसे पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसको काटने की जरूरत होती है। फसल पक जाने के बाद उसको पानी की जरूरत नहीं, बल्कि उसको काटने की जरूरत होती है। फसल पकने का मतलब है काटने की बारी आ गई। हाँ, जब तक ना कटे तब तक एक जरूरत और पड़ती है। वो जरूरत ये पड़ती है कि उसको हम पशु और पक्षियों से बचा करके रखें, और वो तभी तक जरूरत पड़ती है पशु पक्षियों से बचाने की तब तक जब तक वो फसल कट नहीं जाती, कट के घर में आ नहीं जाती, तब तक जरूरत है उसकी। अगर फसल कट के घर में आ गई है, गोदाम में आ गई है, फिर किसान भी खेत की ओर कभी जाता भी नहीं, लेकिन चलो अब हमारा काम खत्म। जो फसल बोई थी वो सही सुरक्षित ढंग से हमारे घर में आ गई है। तो वो घर क्या है? वो मुक्ति है घर हमारा। अभी तो हमारी फसल पकी ही नहीं है, अभी तो कच्ची फसल पड़ी है। अब इसी बात पर एक और अंतर पैदा हुआ है। एक होता है कच्ची फसल और एक होती है पक्की फसल। इसको भी समझ लें। कच्ची फसल को अशुद्ध आत्मा से जोड़ा है और पक्की फसल को शुद्ध आत्मा से जोड़ा है। कच्ची फसल यानी आप और हम, पक्की फसल यानी परमात्मा। कच्ची फसल यानी अब अभी भी उसे खाद और पानी की जरूरत है, अभी भी उसकी रखवाली की ज्यादा जरूरत है। अभी किसान निश्चिंत नहीं है। अभी घर में भी अगर किसान बैठा हुआ है और फसल उसकी पकी या कच्ची खड़ी है और कहीं पर पशुओं की घुसने की जरूरत या पशुओं की घुसने की कहीं ना कहीं कोई ना कोई संभावना रही हुई है, तो वहां जरा चिंता रहती है। भाई अभी उसको ऊपर कुछ छिड़काव करना है ताकि कीट पतंगों से उसे बचाना है, उसकी रक्षा करनी है। तो कच्ची फसल यानी अशुद्ध आत्मा है, पक्की फसल यानी शुद्ध आत्मा है। आप इसको इस तरह समझें, हमने अनंत पुण्यों से मनुष्य भव तो पा लिया, लेकिन अभी मनुष्य भव पाने के बाद भी अभी मुनि बनने की आवश्यकता है। क्या बनने की जरूरत है? अभी मुनि बनना बाकी रह गया है, अभी मौन होना बाकी रह गया है, अभी साधना करनी बाकी रह गई है। मनुष्य भव तो पा लिया हमने,
यानी हम वहां तक पहुंच सकें, ऐसी संभावना लेकर के हम पैदा तो हो गए हैं, लेकिन वो कब संभावना पूरी होगी? तब होगी जब मनुष्य मुनि बनेगा। मनुष्य की पूर्णाहुति मुनि बनने में है। कहने का मतलब यह है कि मुनि बनने में है, दुनिया से मौन होने में है। हम पढ़ लिख कर विद्वान तो बहुत बन गए, अभी आचरण की बहुत जरूरत है। पढ़ना लिखना एक तरफ और गुणना एक तरफ। हम विद्वान बन गए हैं, लेकिन जो सीखा है, जो जाना है, अभी उसको आचरण में ढालने की जरूरत है। हम लौकिक सम्राट तो बन गए हैं, लेकिन अभी स्वयं के मालिक नहीं बने। अभी खुद का सम्राट होना बाकी है। जो अरिहंत हैं, वीतराग हैं, तीर्थंकर हैं, केवली हैं, वो औरों के सम्राट नहीं, वो खुद के सम्राट हैं, खुद के मालिक हैं। और अभी हम खुद के मालिक नहीं हैं, हाँ, औरों को गुलाम बना रखा है। और अभी हम औरों को गुलाम बनाने के चक्कर में अभी भी हम अपने मन के गुलाम तो हैं ही। हम अभी हमको हमारा मन अपने अनुसार चलाता है, अभी हम अपने मन को अपने अनुसार नहीं चला पा रहे हैं। यानी कहने को हम सम्राट हैं, कहने को हम बादशाह हैं, लेकिन अभी हम मन के गुलाम हैं। मन की गुलामी जिस दिन मिट जाएगी, उसी दिन हम सच्चे बादशाह बनेंगे। मन की या मन का हस्तक्षेप हमारी साधना के क्षेत्र में कम हो जाएगा, तभी हम असली साधक बनेंगे। लेकिन अभी हम मन के भी गुलाम हैं, इंद्रियों के भी गुलाम हैं। अभी हम क्योंकि स्वयं के सम्राट नहीं बने। इस चीज को थोड़ा सा और समझ लें। जैसे बोला है कि जल धरई जल भार नम्रई, इसका मतलब क्या है कि पानी से भरे बादलों की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश की जरूरत है। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश की जरूरत है। जहां अंधकार है ही नहीं, वहां प्रकाश की ऊपर से कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। यानी जहां अंधकार है वहीं प्रकाश चाहिए, जहां प्रजा है वहीं शासक चाहिए, और जहां भूख है वहीं भोजन चाहिए, जहां प्यास है वहीं पानी चाहिए। क्योंकि जब प्यास है ही नहीं तो पानी की जरूरत नहीं होती, जब भूख है ही नहीं तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। भूख ही बतला रही है कि हमें भोजन चाहिए, प्यास ही बतला रही है हमें पानी चाहिए, अंधकार ही बतला रहा है कि प्रकाश चाहिए। जहां है ही प्रकाश, फिर वहां और प्रकाश की जरूरत है ही नहीं। अंधकार में ही प्रकाश ढूंढते हैं हम, प्रकाश में कभी प्रकाश नहीं ढूंढते। तो यही वाली बात, इसको थोड़ा सा और समझ लें। सोना, गोल्ड, उसको भी हम शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। किस दृष्टि से? सोना अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई दो राय नहीं, फिर भी वो अशुद्ध है। वो अशुद्ध कब तक है? जब तक उसके ऊपर मैल वगैरह, मिट्टी वगैरह चढ़ी हुई है। जबकि मिट्टी के पीछे असली सोना विद्यमान है, लेकिन मिट्टी की और मैल की मौजूदगी में सोने की जो चमक है, जो छुपी हुई है, वो अभी प्रकट नहीं हुई है। और जब तक वो प्रकट नहीं होती है तो कोई उसे सोना नहीं कहता। भाई सोना तो वो है जो दूर से चमके, दूर से दमके। जबकि जो एक सोना वो जो आग से गुजर चुका है, कुंदन बन चुका है और झिलमिला रहा है, चमचमा रहा है, दमक रहा है, वो भी सोना है। और एक वो भी सोना है जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, किसी खान में दबा हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है, मैल से सना हुआ है। अब देखिए, दोनों को पास में रख दो, दोनों को पास में रख दो, तो दोनों का अंतर दूर से ही पता लगा सकता है।
जो चमक रहा है तुरंत कह देगा सोना है, और उसके बराबर में भी एक सोना है जो मिट्टी से सना हुआ रखा है, लेकिन दूर से लगता है कि नहीं, लगता कोई मिट्टी का पिंड है, लगता है कोई ढेली पड़ी है मिट्टी की, या मिट्टी का कोई समुदाय पड़ा है। तो दोनों में वही अंतर है। जो अंतर नजर आ रहा है शुद्ध, जिससे मिट्टी हट चुकी वो उसे हम शुद्ध सोना कहते हैं, और जिससे मिट्टी नहीं हटी उसे हम मलिनता की दृष्टि से, मैल की दृष्टि से अशुद्ध सोना कहते हैं। लेकिन उस अशुद्ध सोने में भी शुद्ध होने की संभावना तो है, लेकिन कब तक नहीं है? जब तक वो मैल लगा रहेगा। जो परमात्मा बन चुके हैं, परमात्मा यानी जो कुंदन बन चुका है, परमात्मा यानी जिसके ऊपर से सारी कर्मों की मैल हट चुकी है, वो परमात्मा। और हम कौन से परमात्मा हैं? उस मैल की वजह से परमात्मा की जगह हम आत्मा ही रह गए। उस मैल की वजह से परमात्मा की जगह हम आत्मा ही रह गए। यानी हमारे अंतर में भी, अंदर में भी परमात्मा बनने की समस्त संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उस मैल की वजह से हम परमात्मा नहीं, आत्मा ही रह गए हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण वो मैल हट जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, उस दिन हमारे में और परमात्मा में अंतर नहीं रहेगा। इसी प्रकार वो हीरा है। हीरा जब तक खान में पड़ा है, मिट्टी से सना है, वो नहीं चमकता है। लेकिन जैसे ही, एक बात और बतला रहा हूं, एक सवाल हुआ कि कौन सा सोना शुद्ध हो सकता है? कौन सा सोना शुद्ध हो सकता है? वही सोना शुद्ध हो सकता है जो खान से बाहर आ गया है। जो खान से बाहर, जो एक बार खान से बाहर आ गया, उसी की ही शुद्ध होने की संभावना है। जो मिट्टी में फंसा ही पड़ा है, खान में दबा ही पड़ा है, उसके शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती। वही शुद्ध हो पाएगा जो उस खान से बाहर आ गया। ये बहुत गहरा सूत्र है, इसको समझना। क्या समझना? कि प्रबल पुण्य का उदय हुआ, हम निगोद के दिल से निकले। निगोद, निगोद समझ गए? निगोद कहते हैं जहां जीवों का पिंड है, खान है जी, निगोद। जहां हम जितनी देर में पलक झपकते हैं, उठाते हैं, इतनी देर में जो हजारों बार जन्म मरण कर लेता है, ऐसी खान है, उसे निगोद कहते हैं। एक बार ये जीव आत्मा, चाहे वो आपकी है चाहे वो हमारी है, एक बार निगोद में चली गई, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त हम निगोद में नहीं है, इस वक्त हम सचेतन अवस्था में हैं। इस समय हमारे पास होश है, और ऊपर से उत्तम कुल भी है, ऊपर से स्वस्थ शरीर भी है, ऊपर से हमको सत्संग सुनने का, शास्त्रों को समझने का मौका मिला है, बुद्धि मिली है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये हमें ज्ञान होने की पूरी संभावना मौजूद है। अगर इतनी संभावनाओं को पाकर के भी अगर इसका लाभ नहीं उठाया, तो फिर मौका निकल जाएगा। एक बार अगर हम निगोद में चले गए, फिर वहां से निकलने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना, एक कल्पना दे रहा हूं आपको, अगर कल्पना कर सको। 2 बिलों से 2 चूहे निकले, 2 बिलों से 2 चूहे निकले, दोनों को भूख लग रही थी। उन दोनों में से एक चूहा हलवाई की दुकान की एक अलमारी में, जिस अलमारी में मिठाई रखी थी, वहां घुस गया। एक चूहा हलवाई की दुकान की अलमारी में, उस अलमारी में, जिस अलमारी में क्या रखी थी, मिठाई रखी थी, वहां घुस गया। और एक चूहा जल्दबाजी में, क्योंकि भूख बहुत जोरों से लग रही थी, एक चूहा जल्दबाजी में
देखा कि एक टोकरी रखी है और उसने सोचा टोकरी है तो मिठाई होगी। उसने अपना मुंह ऊपर कर करके वो पिटारी ऊपर खोली, वो सांप की पिटारी थी। वो सांप की पिटारी में घुस गया। एक तो मिठाई की अलमारी में घुस गया और एक सांप की पिटारी में घुस गया। दोनों ने मेहनत तो बहुत करी, दोनों ने दिल से निकलने की हिम्मत भी करी और हिम्मत करके अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़े कि कौन जल्दी भूख मिटाता है। एक हलवाई की दुकान की अलमारी में पहुंचा और एक सांप की पिटारी में पहुंचा। अब बताओ, एक ने तो मिठाई गटकी, एक ने तो मिठाई खाई और एक को बोलो बोलो एक को सांप खा गया। एक को सांप खा गया और एक ने मिठाई खाई। तो सेम स्थिति शायद ये हमारी भी होती है। असीम पुण्योदय से हम मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य बन जाने के बावजूद भी अगर हमें इंद्रियों के विषय सुहावने लगे, इंद्रियों के विषय समझ गए, आंखों को जो भाए वही अच्छा लगा, कानों को जो भाए वही अच्छा लगा, नाक को जो भाए वही अच्छा लगा, जीभ को स्वाद जो भाया वो अच्छा लगा, शरीर को हम कष्ट नहीं देना चाहते, उस कष्ट से बचाने की हम चेष्टा करें। यानी हम पूरी तरह से मन और इंद्रियों के गुलाम होकर के भोगों का उपभोग करने लगे, भोगों का उपभोग करने लगे। यानी इस जीवन का मकसद हमने एक ही निश्चित कर लिया, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यही एक मकसद। भाई जब जन्म लिया है तो खाने पीने के लिए लिया है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो ये बोल जाते हैं भाई मरेंगे तो खा पी के मरेंगे भाई, हाँ वैसे नहीं मरने के। अब किसी ने कहा भी देख परहेज कर ले, ये बीमारी ऐसी है जितना परहेज करेगा उतना तू बच के रहेगा। 100 दवा और 1 परहेज, 100 दवाएं एक तरफ और 1 परहेज एक तरफ। यानी जो परहेज करता है उसे दवाई लेने की जरूरत नहीं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, क्योंकि रहा तो जाता नहीं, चटोरी है ना चीज, रहा तो जाता नहीं, तो हमने एक और एग्जाम्पल बाहर निकाला। भाई मरना तो है ही, मरना तो है भाई, जो परहेज कर रहा वो भी मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मरेगा नहीं, मरेगा तो वो भी। जब मरना ही है, बोलो बोलो, तो खा पी के मरो भाई, फिर काहे का नियम रखना। तो एक बात बतला देता हूं, मरते तो दोनों ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो परहेज कर रहा वो भी मरता है और जो परहेज नहीं कर रहा वो भी मरता है, लेकिन दोनों के मरने में अंतर हो जाता है, अंतर आ जाता है। एक बीमारी में तड़प तड़प के मरता है और एक सुकून के साथ मरता है, दोनों में अंतर है। एक मरने से पहले ही मर जाता है, हाँ ये भी समझ लीजिए, एक मरने से पहले मर जाता है, क्योंकि जो वेदना जो दर्द, एक मौत का दर्द जो था वो तो सहन करा ही करा, लेकिन उससे पहले बीमारी का दर्द और सहन किया, केवल बदपरहेजी की वजह से। तो आप देखना, जो व्यक्ति मनुष्य चोला पाकर के सोचा कि नहीं भाई बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है, तो संसार के जितने भी सुख हैं सारे भोगूंगा, पर लेकिन संसार के इतने सुख हैं कि उम्र थोड़ी पड़ जाएगी, उम्र थोड़ी पड़ जाएगी और सारी जिंदगी खाने पीने में ही बीत जाएगी। एक ने तो अपनी जिंदगी का इस्तेमाल खाने पीने में किया और एक ने इस्तेमाल ये किया कि ये मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलता है, इसका उपयोग कर लूं। एक तो सोचता है कि मैं खाना खा लूं, एक तो सोचता है कि मैं मजा ले लूं, और एक सोच रहा है मैं साधना कर लूं। एक सोच रहा है कि जितना लगाव मुझे परिवार से है, इस दुनियादारी से है, एक बार लगाव मैं अपने परमात्मा से भी करके देख लूं, एक बार मैं भक्ति का भी मजा लूं। तो आप देखिए मजा दोनों ही ले रहे हैं, एक आसक्ति का मजा ले रहा है, एक भक्ति का मजा ले रहा है, एक दुनिया का मजा ले रहा है और एक परमात्मा की भक्ति का मजा ले रहा है।
लेकिन मजा किसका है आखिरी में? ये तो वही जानता है जिसने साधना की है। लेकिन देखना, अब दोनों को भी समझना है। जो दुनियावी चीजों में रस ले रहा है और दूसरा बंदा साधना का रस ले रहा है। कभी कभी दुनियावी लोग जिसने अभी साधना का रस नहीं लिया, मैं उनकी मनस्थिति बतला रहा हूं। जिन्होंने अभी साधना का रस नहीं चखा, भक्ति का आनंद नहीं लिया, वो क्या सोचते हैं भक्ति करने वालों को कि ये पागल है, इनका दिमाग खराब है, ये लाद ही नहीं उठा पाए, देख भूखा मर रहा है, कुछ आनंद नहीं ले पाया। यानी एक तो संसारिक आसक्ति में फंसा होते हुए भी अपने को धिक्कार नहीं रहा, अपने को यह नहीं कह रहा कि मैं किस दलदल में फंसा पड़ा हूं, ये नहीं सोच रहा कि जो आनंद इसने भक्ति का लिया है वो आनंद मुझे कब नसीब होगा। तो हमें सराहना करनी चाहिए और अपनी अंतराय की या अपनी आसक्ति की कभी ना कभी निंदा करनी चाहिए। लेकिन करे क्या? जिसका संसार अभी बाकी है, जिसको अभी दुनिया में भटकना है, जिसको संसार की गलियों में उलझना है, 84 लाख जीवा योनियों में अटकना है, उसके भाव कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। जो तारनहार जीव है, जो परले पार जाने की चाहत रखता है, उसी के अंतर में ही ये भाव पैदा होते हैं। दूसरी बात, इसको एक बार और समझ लेते हैं। कभी कभी हम लोग, हमारी जैन परंपरा में एक ऐसा भी पंथ चला है जो ये मानता है कि आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है, आत्मा तो शुद्ध और पवित्र है। वो निश्चय नय की बात करते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय, इसको थोड़ा सा समझ लें। निश्चय नय उसको कहते हैं जो अल्टीमेट है, आखिरी स्थिति है। निश्चय में तो ये आत्मा शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात पकड़ ली कि हम तो शुद्ध हैं, अब हमें और कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं। पर लेकिन आप इसको समझने का क्यों ना प्रयास करो कि अगर हम अपने आप को शुद्ध ही मान लेंगे तो फिर तो संयम का पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात ठीक है, जो मिट्टी से मलिन है सोना वो वास्तव में सोना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वो ये सोच ले मैं तो अंतर से तो शुद्ध हुई, पर भाई अगर तू अंतर से शुद्ध है तो फिर जो चमक रहा है, जो मैल रहित है सोना, जिसको हम कुंदन कहते हैं, उसमें और तेरे में अंतर क्यों है? उसमें तो चमक है, उसमें तो झिलमिलाहट है, और तेरे में तो कुछ भी नहीं है, तेरे में कोई चमक नहीं है। ये बात याद रखना। दर्पण में, शीशे में आपको या आप अपनी शक्ल देखने का या आपकी शक्ल दिखाने का सामर्थ्य दर्पण में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दर्पण के ऊपर अगर मिट्टी लगी है, धूल लगी है, तो उसमें कितनी भी क्षमता क्यों ना हो आपकी शक्ल दिखाने की, लेकिन अगर उसके ऊपर धूल लगी हुई है तो वो आप अपनी शक्ल उसके अंदर नहीं देख सकेंगे। तो ये मैल की परत तो हटानी पड़ेगी। और ये व्यवहार है। एक कहावत आती है, छोटी सी बच्ची को कोई मां नहीं कहता, जबकि उसमें मां बनने की पूरी संभावना है। एक बच्ची को कोई मां कहे तो जचेगा नहीं। बच्ची हो सकती है, मां हो सकती है, जबकि बच्ची में मां बनने की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची को बच्ची कहा जाता, मां नहीं कहा जाता। मां तब कहा जाएगा जब वो मां बन जाती है। ये निश्चय है कि बच्ची में मां छुपी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वक्त के बाद ही शोभा देती है। अब देखिए, एक मां के आगे 18 साल का बच्चा ही होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर एक 18 साल का बच्चा अपनी मां को ये कहे, मां मुझे अपनी गोद में उठाओ ना,
वह तेरा भला हो, इतना हुंगर हो चुका है, इतना तगड़ा हो चुका है, और अभी भी कहता मेरा हाथ पकड़ो ना, मेरी उंगली पकड़ो ना, मुझे अपनी गोद में उठाओ ना, तो जचती नहीं है बात, समझ में नहीं आती है बात। इसी प्रकार आप ये समझिए, कुछ बातें हैं, बच्चा बच्चा है, लेकिन बचपन में ही जब वो असमर्थ होता है तब वो कहे कि मुझे उठाओ तो जचता है, लेकिन जिसकी टांगों में दम है, बाजुओं में बल है, वो कहे कि मुझे उठाओ, मैं आपका बच्चा हूं, तो जचती नहीं है बातें। ये वक्त वक्त पर बातें जचती हैं, समय समय पर उचित लगती हैं बातें। तो हमारी आत्मा अपने आप में शुद्ध है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जब तक कर्म की मैल लगी हुई है तब तक अपने आप को शुद्ध मानने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे कपड़े के ऊपर धूल लगी हुई है, खून लगा हुआ है, तो इस वस्त्र को हम शुद्ध नहीं कह सकते। इसको जबकि ये शुद्ध हो सकता है, ये जो मैल है वो ऊपर की है, ये कपड़े की मैल नहीं है, लेकिन कपड़े पे मैल तो है ना। जब कपड़े में मैल नहीं है, कपड़े पर मैल है, पर लेकिन मैल ने क्या कर दिया, इस वस्त्र को भी मटमेला कर दिया। अगर इस पर मैल नहीं होती तो ये वस्त्र बिल्कुल श्वेत, बिल्कुल ध्वस्त उज्जवल होता, लेकिन मैल ने इसकी उज्जवलता पर प्रसन्न चिन्ह लगा दिया है। तो बस इतना ही अंतर है उस परमात्मा में और हमारी आत्मा में। उनका वस्त्र बिल्कुल निर्बल है, वहां पर कोई मैल नहीं है, और हमारा कपड़ा, हमारा जामा अभी मैला है, और ये मैल मन से आई है। इस मन की चाल समझिए। इस मन ने अपना संसार इस कदर बसा रखा है, इस तरह सजा रखा है, इसकी चाल को समझने का प्रयास कीजिए। आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, कभी कभी हम लोगों से भी ये भूल होती है, और इसके ऊपर गौर करना। मैंने एक जगह एक अनुभवी की एक उक्ति पढ़ी। अनुभवी ने बोला, क्या बोला, कि जो अज्ञानी है, मूढ़ है, यानी आत्मा की अनुभूति करने का सामर्थ्य जिसके पास नहीं है, उसको हमारे यहां अज्ञानी बोला है। यानी जो जानबूझ करके ही अनजान बना हुआ है। किस तरह से? जिस तरह से कबूतर के आगे अगर एकदम बिल्ली आ जाए ना, जैसे कबूतर बैठा हुआ है, दाना चुग रहा है, और इतने में बिल्ली अचानक आ जाए तो वो उड़ता नहीं है वहां से, वो एक काम और करता है। कौन सा काम करता है वो? उसने झट अपनी आंखें बंद कर लेता है, और क्या समझता है वो आंखें बंद करके, जब मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही तो बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली गई। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, और बिल्ली इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उसने अपनी खुद की आंख बंद कर ली है। आंख बंद करके कबूतर ये सोचता है कि बिल्ली नहीं रही, पर लेकिन उसके सोचने से काम होने वाला तो